तो नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु अर्जन देव जी। तो गुरु अर्जन देव जी पांचवें गुरु थे और जैसे मैंने पहले बताया गुरु रामदास जी के सबसे छोटे बेटे थे 1581 टू 1606। लग गया बता। तो 25 ईयर्स इनके हो गए। Guru Arjan Dev Ji was the fifth Guru from 1581 to 1606 AD. Although he had to tolerate the opposition of his elder brother Bibi Pai Prithi Chand, fanatic Hindus and Muslims, yet he performed many important tasks for the development of Sikh religion. The functions are as follows. तो उनको जो अपने बड़े भाई थे पृथ्वी चंद जी, उनका भी ओपोजिशन झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। नंबर 1, कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑफ गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी ने जैसे दो सरोवर अमृतसर और संतोखसर में शुरू करवाया था, तो वो उसको पूरा करवाया गुरु अर्जन देव जी ने। ठीक है, जो काम मतलब गुरु रामदास जी ने शुरू करवाए हुए थे वो पूरे करवाए गुरु अर्जन देव जी ने। नंबर 1, completion of work of Guru Ramdas Ji. Guru Ramdas Ji laid the foundation of Ramdaspur. He got started digging of 2 sarovars, Amritsar, Santokhsar, but he could not complete it. Guru Arjan Dev Ji completed the construction work of these sarovar. He also got completed construction of city Amritsar city with the help of Baba Buddha Ji. तो बाबा बुड्ढा जी की मदद से उन्होंने अमृतसर सिटी की भी कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया। उसके बाद है हरमंदिर साहब की कंस्ट्रक्शन। गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहब मतलब बनवाया था अमृतसर के सरोवर के बीच में 1588 में। असल में इसकी नींव जो थी सूफी फ़कीर मियाँ मीर जी ने रखी थी 1589 में। 4 दरवाजे रखे थे ताकि सभी धर्मों के लोग जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमंदिर साहब वाज सुपरवाइज्ड बाय बाबा बुड्ढा जी एंड भाई गुरदास जी। जो कंस्ट्रक्शन जब चल रही थी श्री हरमंदिर साहब जी की, तो उसकी सुपरविजन जो थी वो बाबा बुड्ढा जी और भाई गुरदास जी ने की थी और 1601 में ये पूरा बन के तैयार हो गया था। ठीक है, इन सितंबर 1604 आदि ग्रंथ वॉज प्लेस्ड इन हरमंदिर साहब। सो गुरु ग्रंथ साहब जी से पहले आदि ग्रंथ जो थे जहाँ पे जिसमें सभी गुरुओं की बाणी को हिम्स को मतलब बीच में डाला हुआ था, तो आदि ग्रंथ जो थे गुरु आदि ग्रंथ वो हरमंदिर साहब में प्लेस किए गए थे। ठीक है, 1604 में बाबा बुड्ढा जी वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट ग्रंथी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हरमंदिर साहब हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क अंडरटेकन बाय फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिखिज्म। और ये बात आपने याद रखनी है, बाबा बुड्ढा जी जो थे वो पहले ग्रंथी थे श्री हरमंदिर साहब जी के। ठीक है, और 1604 में आदि ग्रंथ जो थे वो हरमंदिर साहब जी में रखे गए थे और पूजा की गई थी, पाठ पूजा की गई थी। फाउंडेशन ऑफ फ्यू सिटीज़। गुरु अर्जन देव जी लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ तरनतारन सिचुएटेड बिसाइड अमृतसर बिटवीन रावी एंड ब्यास विलेज इन 1590 में। तो उन्होंने तरनतारन की भी फाउंडेशन रखी थी, तरनतारन। द लैंड ऑफ सिटी वॉज बॉट फ्रॉम पीपल ऑफ खाड़ा विलेज बाई गुरु जी एंड द वर्क फॉर टिगिंग अ सरोवर स्टार्टेड देयर। उन्होंने लैंड इसकी खरीद ली गांव के लोगों से और इस मतलब तरनतारन सिटी को खुदवाने का काम शुरू हुआ और सरोवर को भी खुदवाने का काम शुरू हुआ वहाँ पे। द सरोवर वॉज नेम्ड तरनतारन। इट मीन्स दैट द पर्सन टेकिंग होली बाथ इन सरोवर वुड गेट रीड ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ग्रेजुअली अ सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड अराउंड दिस सरोवर विच बिकेम प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द सेक्स। तो तरनतारन का मतलब है कि जो व्यक्ति यहाँ पे सरोवर में आकर स्नान करेगा, डुबकी लगाएगा, वो जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाएगा। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिटी ऑफ तरनतारन मैनी पीपल अडॉप्टेड सिखिज्म एंड लेटर ऑन proved to be great soldier. After the construction of Tarantaran, Guru Arjan Dev Ji in 1593 AD laid the foundation of one more city near Jalandhar. It was named Kartarpur or the city of God. बाद में उन्होंने करतारपुर की भी स्थापना की। गुरु जी also got a well dug there which was named Gangasar. As a result this city became a center of propagation of Sikhism in Jalandhar Doab. Guru Arjan Dev Ji after a long period was blessed with a son। 1595 में उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ सन
गुरु जी लेड द फाउंडेशन सिटी कॉल्ड हरगोबिंदपुर नेम्ड ऑफ, तो हरगोबिंदपुर जो जैसे उनका बच्चे का नाम हरगोबिंद था तो हरगोबिंदपुर उस शहर का नाम रख दिया। तो इन्होंने तरनतारन बसाया, करतारपुर बसाया और हरगोबिंदपुर बसाया। ठीक है, गुरु अर्जन देव जी ने। गुरु अर्जन देव जी आल्सो गॉट अ वेल डग फ्रॉम विच 6 रिहाट्स ड्रू वाटर टू रिमूव द स्कार्सिटी ऑफ वाटर a few miles away from Amritsar. Gradually city was established around it which was called चरतात। तो उन्होंने ऐसे मतलब तरनतारन, करतारपुर, हरगोबिंदपुर, तो साथ में चाराता, तो ये वाले सिटी जो थे उनकी एस्टेब्लिशमेंट करवाई थी। उसके बाद ब्योली साहब उन्होंने लाहौर में ब्योली साहब का मतलब निर्माण करवाया था। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिवोटीज ऑफ लाहौर, गुरु अर्जन देव जी विजिटेड लाहौर। ही स्टेड इन द बी बाज़ार एट लाहौर एंड प्लान टू कंस्ट्रक्ट ब्योली देयर। लाहौर में उन्होंने ब्योली सोचा कि मैं बनवाता हूँ। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्योली लाहौर आल्सो बिकेम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर द सिख्स। तो सिखों का ये धार्मिक स्थल बन गया। ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मसंद सिस्टम। मसंद सिस्टम जो था वो गुरु रामदास जी ने शुरू किया था, क्योंकि जब उन्होंने अमृतसर और संतोखसर का सरोवर डिगिंग करना शुरू किया तो उनको फंड्स की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपने सिखों को, अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को लोगों के बीच में भेजते थे फंड इकट्ठा करने के लिए। अब ये अनुयायी जो थे वो जब जाते थे, एक तो फंड इकट्ठा करते थे और एक सिख धर्म का प्रचार करते थे, प्रोपेगेट करते थे। गुरु अर्जन देव जी ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलप्ड द मसंद सिस्टम प्रॉपरली। ड्यूरिंग दिस पीरियड द नंबर ऑफ सिख्स इंक्रीज्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिख रिलीजन laid the foundation of Harmandir Sahib, Santokhsar, Tarantan, Kartarpur और Gobindpur. To complete this project, finance was required. Sikh Sangat could not manage enough finance through offerings. Therefore, Guru Arjan Dev Ji organized Masand system. For Masand system, following rules were framed. तो मसान सिस्टम में क्या किया जाने लगा? एवरी सिख वॉज आस्क्ड टू ऑफर 1/10 ऑफ हिज इनकम एज दसवंध और तिथे। तो सभी सिखों को बोला जाने लगा कि जो कुछ आप पैसा कमाते हो उसका 10वां हिस्सा जो था, जिस दसवंध जिसको हम बोलते थे, वो मतलब पवित्र काम के लिए देना चाहिए, जो अलग अलग शहर बसाने हैं उनके लिए। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट दसवंध। दे कुड डिपॉजिट द कलेक्टेड अमाउंट इन गुरु की गोलक एट अमृतसर ऑन द डे ऑफ बैसाखी। तो कई जो उन्होंने लोग रख दिए, रिप्रेजेंटेटिव्स अपने रख दिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, फंड्स इकट्ठा करने के लिए और दसवंध इकट्ठा करने के लिए जिसको हम बोलते हैं, और वो बैसाखी वाले दिन अमृतसर में आकर गुरु की गोलक में जो भी पैसा इकट्ठा करते थे, फंड्स इकट्ठा करते थे, वो डाल देते थे। द मसान वुड सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू प्लेसेस वेयर दे वर अनेबल टू विजिट पर्सनली। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स वर कॉल्ड मसंदिया और संगातिया। मसान जो थे वो भी अब सभी जगह पे तो नहीं जा सकते थे, उन्होंने अपने आगे से खुद भी कई रिप्रेजेंटेटिव रखने शुरू कर दिए और उनको मसंदिया बोलने लगा। Masons would also preach Sikh religion while collecting money. The Masan system proved useful for the development of Sikh religion. This also helped Guru Sahib get a fixed amount to give a practical shape to the plans regarding organization and development of Sikh religion. Masons contributed appreciably in the propagation and development of Sikh religion. It also helped increase the prestige and popularity of Guru Ji. तो इससे सिख धर्म जो है वो ज़्यादा फैल गया मसान सिस्टम से भी। Compilation of Adi Granth. The Sikhs increased in number till the period of Guru Arjan Dev Ji. It was not possible for the Sikhs from all of areas to reach Guru Ji. Many people started composing Bani in the name of Guru Ji. Guru Ji compiled Adi Granth, realizing the need to provide knowledge of complete, pure and factual Bani of the Gurus. Guru Ji himself went to Goindwal Sahib and procured the hymns of earlier Gurus from Baba Mohan, the son of Guru Amar Das Ji. This Bani included 976 hymns of Guru Nanak Dev Ji, 62 hymns of Guru Angad Dev Ji, 907 hymns of Guru Amar Das Ji and 679 hymns of Guru Ram Das Ji. Guru Arjan Dev Ji also collected the hymns of many saints and bhagats, Kabirs, Namdev, Fakirs.